योगी बाबा से। हाँ। आप योगी जी के समर्थन में आए थे, आपके साथ क्या हुआ? मैं बिसाना से आरएस कार्यकर्ता राजकुमार सिंह चौहान की वाइफ मेरे पति की पुलिस कस्टडी में हत्या की गई है। कहाँ पे? चंदपा थाना। क्या नाम है उनका? मेरे पति का राजकुमार सिंह चौहान नाम था और उनकी पुलिस कस्टडी में पुलिस ने हत्या की मेरे पति की, राजकुमार सिंह चौहान की। और अब मेरे बच्चों पर नंबर है और वीरेंद्र सिंह राणा विधायक जो है वो मिला हुआ है उसी ने। हाँ। और उसने जो है मेरे पति का और गांव का प्रधान और तुम्हारे विधायक ये सारे इन्वॉल्व है। प्रधान का क्या नाम है? प्रधान का नाम है दिगंबर सिंह प्रधान सन ऑफ बख्शी जी। क्या कौन सी जाति से आते हैं? कुशवा बिसाना जिंदपट्टी चंदपा थाना लगता है। पहले मुख्यमंत्री से मिलने गई थी, प्रधान को जबरदस्ती रोक तो ना दिया। तो मुझे मुख्यमंत्री जी से मिलने देते हैं और मैं जब कभी मैं मिलने जाती हूँ तो मुझे यहाँ ये वीरेंद्र सिंह राणा वहाँ से शासन प्रशासन से मिलके ये मुझे हटवा देता है वहाँ से। ना तो मुझे किसी से मिलने देता है। जब मैं मिलने की कोशिश करती हूँ तो मेरे बच्चों के मेरे साथ इतनी अभद्रता कही गई। मेरे बच्चों के मेरे सबके कपड़े फाड़े गए। जब मेरी 2 बेटियाँ और मैं सब मिलने गए थे, गोरखपुर भी गए थे हम मिलने। गोरखपुर पे भी इस कुत्ते ने वीरेंद्र सिंह राणा ने इसने फोन कर दिया, मुझे वहां से भी उठवा दिया इसने। हाँ, मेरा पति आरएस से कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और उनके पास पदवी था। कोई गलत क्रिमिनल आदमी नहीं था जिसके साथ ऐसा गलत हुआ है आज। योगी तो आरएसएस के समर्थन में रहते हैं। लेकिन मुझे ये ना तो मुझे पुलिस मिलने रही है ना शासन प्रशासन एक हो गया है। मुझे कोई नहीं मिलने दे रहा है। आप क्या चाहती हो? मैं ये चाह रही हूँ जिसने मेरे पति के साथ गलत किया है उस सबको दंडित किया जाए, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए और हमें सीबीआई जांच चाहिए। सीबीआई जांच। आप कहाँ से आई हो? आज मैं उनकी बेटी हूँ आरएस के कार्यकर्ता थे राजकुमार सिंह चौहान, उनकी बेटी हूँ। कम से कम देखो तो सही है कि मीडिया कितनी देर साथ दे रही है। राजौरा जो इंस्पेक्टर थे इंचार्ज, उनकी मतलब रिपोर्ट हुई थी 3 साल, वो ड्यूटी में सब निकाल दिए और कोई प्रशासन नहीं सुन के दे रहा है। प्रशासन तो अलर्ट है और थोड़ी नए देर में काम करने के लखनऊ कालीदास मार्ग से मुझे गाड़ी में खींच के डाला गया था। वहाँ सारी मीडिया सब थी लेकिन वहाँ मेरी किसी ने नहीं सुनी। मैंने सबसे गुहार लगाई, एक आदमी से हाथ जोड़ा, पैर छुए, लेकिन मेरा किसी ने नहीं मेरी सुनवाई की। मैंने सबसे रिक्वेस्ट की भैया, मैंने सबसे की। जब मुझे सीएम आ गया उससे पकड़ के डाला गया तो कहाँ गए उस समय होगी जी, उन्हें पता नहीं था किसी को। कम से कम देखते क्या हो रहा है। मुझे वहाँ से खचेड़ते हुए चंदपा थाना लेके आए लेकिन मेरी किसी ने सुनवाई नहीं की। और अब भी मेरे लड़के पे कभी इसका एनकाउंटर तो कर दो इस लड़के का, मेरे बच्चों को मरवाने घूम रहा है अब भी। आपको लगता है ये बीजेपी सरकार आपको इंसाफ दे पाएगी? भैया मैं तो इंसाफ के लिए चाह रही हूँ। मेरा पति 25 साल थे आरएस के। मैं अपने पति से कहती थी इससे क्यों जुड़े हुए, इससे आपको क्या फायदा है? बोलते तू पागल, तू क्या जानती है, चल छोड़। मैंने की नहीं, मैं तो आज क्या सलाह मिला उसका कोई किसी बीजेपी वाले ने किसी ने उससे मैंने कहा, उनसे कहा गोविंद जी इन सब से, भाई साहब मैं गौरव हरी जी से मैं 50 बार कहा, मैंने भाई साहब मुझे मिलवाइए। हाँ करते रहे। अपनी कुर्सी रखे लो भाई, डोल ले तुम। जब चुनाव चलता है जब तो तुम 5 छुआ डोलते हो सबन रखे। अच्छे आदमी ने मार रहे थे, विधायक शासन प्रशासन मिलकर अच्छे आदमी ने पुलिस कस्टडी में मरवा रहे हैं। जो आज बोलने वाला होता है उसकी आवाज को शांत कर रहा है आदमी जो सही बोलने वाला है। मेरे पति राजकुमार सिंह चौहान पूरे एरिया में हर कोई आदमी देख सकता है, हर आदमी को पता है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। जो जिसको पता उसको पता होगी कि हाँ वो क्या आदमी था। हर आदमी के साथ अच्छा बोलते थे, हर आदमी की हेल्प करते थे। अदरवाइज कोई भी कास्ट हो, न उन्हें चमार से मतलब, न भंगी से मतलब, न किसी, हर आदमी बहन बेटी की शादी में आज मेरे यहाँ सब आते हैं। बहन जी मुझे भैया मैं खुद लाचार हूँ, मैं किसी की क्या मदद कर सकती हूँ। तो मेरे साथ भी गलत हुआ है लेकिन अब मुझे 1.5 साल हो गए, 2 साल, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा, ना मुझे कोई इंसाफ मिल रहा है। मैं दर भटक
मैं दुनिया में घूमे आई भैया, मुझे बीजेपी से नफरत है, और अगर जो मुझे न्याय मिल जाएगा तो मैं बीजेपी को मानूंगी। नहीं, कोई बीजेपी नहीं है, कोई आरएस नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आज न्याय के लिए घूम रही हूँ, मुझे न्याय की उम्मीद है। अगर जब मेरा कोई साथ देगा तो मुझे न्याय मिलेगा। मैं डीएम के पास, तुम्हारे एसपी के पास, राजवीर दिलेर जी से मैंने यहाँ पर महिला शासन है, आपको बता दें इसमें हाथरस में महिला है, कई महिला है। महिला की ना सुनना, सब अभी भी सीमा उपाध्याय हैं। सीमा भाभी के द्वारा 50 बहुत घूमे आए भैया। क्या कहती हैं? उन्होंने कहा ठीक है बहन जी ठीक है, लेकिन मुझे न्याय किसी ने नहीं दिलवाया भैया। मैं 1000 बार सोता भी तो है। ने मुझे झूठा चेक दिलवाया, क्या लो बहन जी चेक को। आज मेरे बच्चे, मेरी सब धंधा प्रॉफिट सारा बंद पड़ा हुआ है। आज मैं एक पैसे के लिए दुखी हूँ। मेरे बच्चों का एनकाउंटर करवाने के लिए इस विधायक ने, वीरेंद्र सिंह राणा ने झूठा बना के, जबकि खुद क्रिमिनल है, चोरी डकैती करवाता है गांव वालों से, सबसे मिलता है, सबको छुड़वाता है। मेरे पति एक ऐसे बढ़िया थे जो कि सही बात कहते थे, तो उनको इसने सफाया कर दिया, वहाँ से रास्ते से कांटा हटा दिया कि आज कुछ कहेंगे, आगे के लिए बोलेंगे तो मेरे साथ मेरी कुर्सी न छिन जाए। मैं तो ये कह रही भगवान, मैं तो योगी जी से, अगर जो योगी जी मेरी बात सुने तो इसको ना तो कुर्सी दूसरी सीट मिलनी चाहिए, इसको इस पद से हटाया जाए। फिर दोबारा तो बीजेपी आ रही है 2024 में। अगर जो सही अच्छा नेता है, सही काम करे, यही लोग आएंगे, यही नेता आएंगे दोबारा से, यही नेता आ रहे हैं दोबारा से 2024 में। 2024 में यही नेता आएंगे। पब्लिक बता रही है भाई साहब, पब्लिक बता रही है। अरे कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। लगा दिया बीजेपी की उसमें। बीजेपी के क्या कर रही हो आप? रिंकी गौड़ वाइफ ऑफ गोविंद सिंह की बीवी भावना, डॉटर ऑफ गोविंद सिंह मेरी बेटी है। ठीक है, तो बीजेपी सही काम कर रही है या गलत कर रही है? 70-80 करोड़ रुपए लगा दिया यूआईटी पे, प्रॉपर्टी बेच दी मेरी भीड़वाड़ा सेक्टर 60 से। किसने? नत्थी रिको इंडस्ट्रिया कंपनी है ना, उधर से रिको में बेच दी, यूआईटी में मेरी प्लॉटिंग कर दी जमीन की। बीजेपी सरकार ने बेच दी, अकाउंट नहीं लगाया, बेच दिए। और क्या, पहले इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह की बीवी थी रिंकी गौड़, मगर इसके बाद इन लोगों ने मुझे फंसा दिया। आपको कोई गम नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी चली गई। तो मैं ही लगा रही हूँ, इसमें कागज रखे हुए डीएम के, रोड लिखा पड़ी कर रही हूँ, मगर पुलिस वाले मेरे सारे पैसे खा जाते, मुझे कुछ भी नहीं देते। क्या आप किससे उम्मीद है? आप किससे उम्मीद है? आपको किससे उम्मीद है? अपने डीएम सुरेंद्र यादव राजा को दूंगी, और उसके बाद सारा काम वही कराएंगे, क्योंकि वो पहले सही कराते थे। 2020 के बाद मेरी बहुत ज्यादा इन लोगों ने हालत बुरी कर दी, पैसा भी खा गए, कमी ने पैसा भी लगा दिए सरकार में। उसके बाद मुझे मारा पीटा, मेरे साथ लड़ाई झगड़े किए, सारी प्रॉपर्टी बिकने के बाद गवर्नमेंट बैंक भी दे दी मैंने महाराजा पे, मेरी चेक बुक है। उनके जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लोग तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मोबाइल नंबर बोलती हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 8941834166। रिंकी गौड़ का मोबाइल नंबर है ये, और मेरा नंबर बंद है अभी। मेरा फोन किसी ने चोरी कर लिया, बच्चे घर पे हैं, मेरा मकान नहीं बनने दिया इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह से सुविधा। बोलने दो। आरकेएस ग्रुप से रिंकी गौड़ के नाम पड़ी हुई थी, इसीलिए मैंने अपना 3 करोड़ रुपया इस पुल में लगा दिया। उसके बाद भी कोई सुविधा नहीं मिली। विवेक को हटाया जाए और सुरेंद्र राजा और इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह को साथ देके दोनों को बीजेपी का नेता बनाऊंगी, एक को आरकेएस ग्रुप। आपके कहने से बन जाएंगे? क्योंकि मेरे ही लिखा पड़ी है, सब कुछ मेरे नाम है, फाइल मेरे नाम है बीजेपी की। यहाँ पर एक 8वें अजूबे मिले।